कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। इस संसार में अगर देखा जाए तो हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ दुख तो जरूर है, लेकिन आज ब्रजेश पत्रकार के जीवन में ऐसा कुछ आ गया है कि जो अपने घर में माँ के आंचल में रहते थे, पिता की छाया में रहते थे, जब से उन्होंने रंजना से शादी की उसके बाद से इनका जीवन जो है चौपट हो गया है। आखिर में कुछ अजीबोगरीब जो है क्रियाकलाप कर रहे हैं, कुछ समझ में तो हमारे भी नहीं आ रहा है आखिर में ऐसा क्या कर रहे हैं। क्या हुआ ब्रजेश? बकरी भागल है कलिया का बात। अरे हम बकरी नहीं पूछ रहे, हम आपकी हालात पूछ रहे हैं। हमारे दादा ठीक है। अरे दादा से नहीं, हम आपकी तबीयत को जानना चाह रहे हैं, आपकी क्या हालात है। ये तो लड़की से बतियाओ तेरी नंबर बीजी हो गया। ये कुछ हंस रहे हैं और कुछ पागलों जैसी जो है हरकत कर रहे हैं, मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आप देख रहे होंगे कि कोई सामने जो है जैसे बिस्किट या नमकीन भी कुछ दे दिया है। आखिर में क्या कुछ है, थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे। आखिर ब्रजेश सिंह की ये हालत हुई क्यों, कैसे जो है, क्या हुआ ब्रजेश जी? हम आपकी हालात पूछ रहे हैं, आपसे बकरी दादा की हाल नहीं पूछ रहे हैं। कल यह छेड़ चरा होगा लगी चरिया दूटे गायब हो गई। पूरा खुश हो गई, अब कब मत चरा हो गई। अरे ठीक तो है ना, कुछ दर्द तो नहीं कर रहा ब्रजेश जी? ठीक तो है आप? ट्रैक्टर बहुत बढ़िया चलाई ना, ऐसे सारी पूरा बढ़िया ट्रैक्टर चलाई ना। क्या कुछ कहा जाए ऐसे में, हम क्या सवाल इनसे करें, हम जो कुछ भी खाएंगे खाएंगे। नहीं, आप खा लिए, खा लीजिए। अरे सारा पहले इसको खाया जाएगा। कोई दिया है यहाँ पर जो है, एक नमकीन का पैकेट है, एक पार्ले जी बिस्किट है। ऐसे में हमारा भारत देश है, धार्मिक देश है। अगर कोई देखता है कहीं रोड के किनारे कहीं पे, यहाँ पे जहाँ पे हम हैं, यहाँ पे एक पीछे पत्थर है और कुछ जो सामाजिक कार्य कराते प्रधान जी। नहीं, आप खाइए, आप खाइए, खाइए, आप खाइए, आप खाइए, आप खा लीजिए, आप खा लीजिए, आप खाइए जो है। और ऐसे में इनको जो है भूख भी लगी है, हमको लग रहा है। भूख लगी है क्या ब्रजेश जी आपको? नहा जाएगा। हम नहाने के लिए नहीं पूछ रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं भूख भूख लगी है, आप नमकीन खा रहे हैं। हमारा दादा टेम्पू चलाओ ना। अरे जो आप शादी किए थे, रंजना आपकी कहाँ गई? अरे लड़की से बतियाओ तो भाग गए। हम लड़की को नहीं, जो रंजना से आप शादी किए थे, हम उनके बारे में पूछ रहे हैं ब्रजेश जी। अरे आप तो एक जो है आजमगढ़ के जाने माने पत्रकार हैं। हमारा बाबू बिया कर रहा था, अब भाग गई नहीं है, भाग गई नहीं तुरंत। तोहार तो बिया तो भइले रहल रंजना, तोहार बिया भइल रहल, पूरी दुनिया जानत बिया जो है। तो गाड़ी से मोटरसाइकिल मिला था, हम गाड़ी कार लो कार। हाँ। तो बाप बिया करावत रहे तो आप भाग गई ना। हमारा घोड़ा चलाना। जबकि देखिए दोस्तों, आज के जमाने में घोड़ा तो चलता नहीं है, लेकिन जब दिमागी हालात व्यक्ति के ना ठीक हो तो कुछ भी बोलता है। ब्रजेश जी, हम आपके बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं। हम आपकी बात पूछते हैं तो आप दादा की। हमारी मम्मी हमको बहुत माने ले। अरे माँ है तो माँ तो सबकी मानती है ब्रजेश जी, माँ तो सबकी मानती है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। बड़ा नीक, खाइए खाइए, दो चार आनंद लीजिए। नहीं, आप बहुत अच्छा है, आप मजा आ रहा है। ऐसे में ब्रजेश जी जो है बराबर इनका जो है मानसिक संतुलन खो चुका है। और क्या कुछ इनसे हम बातें करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो गरीब की जो है क्रियाएं कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल पागलों जैसी जो है। ब्रजेश जी कुछ तो बताइए, आखिर में क्या कुछ जो रंजना की याद में आप पागल हो गए हैं, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा आपकी बात। मुर्गी 10 घरे है, मुर्गी घरे माई वो ख्याल है। हाँ, मुर्गी हर क्यों चुरा ली ना। मुर्गी बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हम रंजना के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा लड़की लेके भागे थे, वो सेटिंग चलत है। आप ऐसे रोड पे बैठे रहेंगे तो आपको लड़की लेकर गाय 3 लीटर दूध दे ले, भैंस 4 लीटर, कुल मिला के 25 लीटर। हम गाय भैंस की नहीं पूछ रहे ब्रजेश जी, आप तो एक पत्रकार हैं आजमगढ़ के, और ऐसी आखिर में क्या जो है, मतलब कुछ आपको ख्याल नहीं आ पा रहा पुरानी बातों को। खत्म। अब कहाँ से आई? बिस्कुट है, बिस्कुट को अच्छा खा लीजिए, बिस्कुट है। अच्छा
पानी पानी होनी चाहिए। पानी नहीं, दारू दारू चाहिए। दारू पियेंगे? वैसे भी आपकी तबीयत सही नहीं, दारू पियेंगे तो और डिस्टर्ब हो जाएंगे आप। क्या बात है। बहुत लोग मिलने आते हैं, बहुत लोगों को मैंने दुआ दिया है, बहुत लोग खुशहाल हैं। अच्छा, आप संत महात्मा लोगों को दुआ भी देते हैं? सबको देते हैं, सब आते हैं, पैर पड़ते हैं, सब आते हैं। बकरी लेकिन 3 किलो दूध देता रहे, बकरिया ठीक रहे, 13 ठे रहे, 13 में से 7 को बिक गई। नहीं, बकरी की 16 को बच गए, 16 को। हम बात इनसे इनकी तबीयत पूछ रहे हैं तो कहीं बकरी बता रहे हैं, कहीं दादा की बात बता रहे हैं, कहीं ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो कहीं टेम्पू चला रहे हैं। तो सब मिला जुला करके, और जो है ऐसे में कुछ हमको लग रहा कि बेसुध हो चुके हैं, और ऐसे में इनको डिस्टर्ब करना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर जो है इन्होंने टेक ले लिया है। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है, इनकी जो दिमागी हालात है, इनकी बातों से लग रहा है कि इनकी दिमागी हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि अब इनसे और भी बात करना जो है हमारे लिए पागलपन हो जाएगा। क्योंकि आप लोग देखेंगे, कहेंगे अगर वो डिस्टर्ब है तो डॉक्टर को दिखाइए। लेकिन बहरहाल आप लोगों की दुआ की जरूरत है। और जब से बहन के घर से निकले हैं, उधर रंजना की जुदाई, उधर बहन के घर से इनका निकलना जो है इनके लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। और दोस्तों कहते हैं कि अगर जिसका भी परिवार बिछड़ जाए, अगर दुनिया में कुछ न रह जाए, तो व्यक्ति पागल ही हो जाता है। आज इनकी दशा सही नहीं है। बहरहाल आप लोग इनके लिए दुआ कीजिए, और आगे जो कुछ भी होता हम दिखाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।